और जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मस्जिदें तो तामीर होती रहती हैं, कोई नई बात नहीं है, अल्लाह ताला तौफीक देता है मुसलमानों को। लेकिन ये मस्जिद जो है, इस मस्जिद को मैं इसलिए मखसूस कर रहा हूँ कि ये इस पूरे इलाके में, इस्लामाबाद के इलाके में फैसल मस्जिद के बाद गालिबन बड़ी मस्जिद यही है। इसमें नमाजें भी अदा होंगी, इबादत भी होगी, क्योंकि मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस होती है। लेकिन मैं बतौर ख़ास अपने सामीन और नाज़रीन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इबादत तो पता नहीं कौन शख्स किस रंग में कर रहा है और किसकी इबादत कबूल की जा रही है और किसकी नहीं की जा रही, ये तो अल्लाह जानता है। हमारा काम है उसकी बारगाह में सजदा करना, जो उसने तरीका बताया है, उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तरीका बताया है उसके मुताबिक चलना। लेकिन नमाज का मदार भी नीयत पर है। चुनांचे इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना हुम युराऊना, जो लोग रियाकारी के लिए नमाज पढ़ते हैं तो दिखावे की नमाज जो है उसका कोई सवाब नहीं कि आप दिखाने के लिए पढ़ें, खुद को मुत्तकी साबित करने के लिए और लोगों में अच्छा एक अंदाज अपना पैदा करने के लिए आप नमाज पढ़ें, तो ऐसी रिया की नमाज जो है अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। तो गोया नीयत का भी दखल है। ये आप मोबाइल बंद कर दें, चेक करें, जो अपने अपने जेबें चेक करें, ये भी बड़ा मसला है आजकल। तो नीयत का दिमाग से ताल्लुक है, सोचने से ताल्लुक है नीयत का, और दिमाग जो है ये मरकज नीयत भी है, नीयतों का मरकज भी है और इल्म का मरकज भी है। अकायद का ताल्लुक इल्म से है और इल्म का ताल्लुक दिमाग से है, और अकायद में नीयत भी शामिल होती है कि कौन किस नीयत से कौन सा अकीदा अपना रहा है या अपनाना चाहता है, इसका भी नीयत से ताल्लुक है। तो मुख्तलिफ अकायद हैं, मुख्तलिफ नजरियात हैं मौजूदा दौर में जिसमें हम सांस ले रहे हैं। तो कौन सा नजरिया गलत है, कौन सा दुरुस्त है, कौन जो है वो दुरुस्तगी के करीब तर है, अकरब इला सवाब है, करीब है ठीक होने के, ये तो अहले इल्म जानते हैं। इसमें कोई रस्साकशी नहीं है कि हम किसी के मसलक पर कीचड़ उछालें या उसको बुरा कहें। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह जो उनके पास जो अकीदा है वो उसमें खुश हैं, कुरान कहता है। लेकिन वो इस आयत की शान नुज़ूल और थी और इसका मफहूम कुछ और भी है। यही नहीं है कि लोग ये समझे कि जनाब अल्लाह ने जो फरमा दिया कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, जिनका जो अकीदा है ठीक है वो डटे रहें अपने अपने अकीदे पर, ये नहीं है। अकीदा हक्का की तलाश, जब भीड़ पड़ जाए ना तो आदमी की तलाश मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अपने जैसे हम जिन्स, वही नाक, वही कान, वही बाल, वही आंखें, वही पांव, वही बाजू, वही जिस्म, इस किस्म के अगर हजारों का मजमा है
तो आपको तलाश करने दुश्वारी हो जाएगी कि हम जिन्स उस जैसे लाखों इंसान हैं, हजारों इंसान हैं, तो आप कैसे इंसान की तलाश करेंगे कि वो मेरा जो मतलूब इंसान है वो कहां है, उसकी शक्ल पहचानेंगे, कोशिश करेंगे। तो इसमें कई ऐसे लोग भी आएंगे जो उस आदमी के मुशाबिहत के आएंगे, आपको धोखा पड़ेगा ये तो मेरा आदमी है, मैंने तो समझा कि आप थे। धोखा पड़ता है ना इंसान को, मुमासलत होती है, नाक मिल गया, कान मिल गया, आंख मिल गई, कोई बात मिल गई। तो जब हुजूम में आदमी की तलाश मुश्किल हो जाती है तो ये दौर हुजूम अकायद का है। हर तरफ अकीदों का हुजूम है। आप अगर फिरकों को गिनना बैठें तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चंद फिरके कुछ पुराने हैं, देवबंदी हजरात हैं, बरेलवी हजरात हैं, शिया हजरात हैं, ये सारे जितने हैं चंद आप गिनेंगे, लेकिन अभी कुछ पर तोल रहे हैं। नए मसलक, नए तरीके को ईजाद करने के लिए अभी पर तोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम किस जाविये से लोगों के सामने जाएं। कई लोगों में इल्म नहीं है कि वह बोलेंगे क्या, क्योंकि बोलना जो है, खिताबत जो है, लोगों को मुतमईन करना, मुतासिर करना, उनके जहनों में, उनके दिलों में उलूम को उतारना, अपने बात के असर को उनमें जागुज़ी करना, यह भी अल्लाह ताला की अता करदा इस्तेदाद होती है। ये हर आदमी के बस का रोग नहीं है। सुनते तो आप सब की हैं, लेकिन दिल के कानों से कोई कोई सुनता है किसी किसी की बात। और अकायद की तफसील में जाएं आप तो एक अंबार है। अच्छा, इस अकीदे की क्या हालत है जी, ये अकीदा, ये लोग कहते हैं ऐसा अकीदा रखना चाहिए, नजरिया ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब इतना हुजूम है, एक बात है उसके लिए 10 लाख बातें की जा रही हैं। अब एक आदमी जिसकी जिंदगी प्लाट खरीदने में गुजर गई, पैसा कमाने में गुजर गई, मकानों की तामीर कराने में गुजर गई, जमीनों की खरीदो फरोख्त में गुजर गई, उसको क्या पता कि कौन सा अकीदा सही है। वो तो दुनिया में उलझा हुआ है। ठीक है ना, उसको क्या पता है। ये उन लोगों का काम है। जलील आसान नहीं आबाद करना घर मोहब्बत का, जलील आसान नहीं आबाद करना घर मोहब्बत का, ये उनका काम है जो जिंदगी बर्बाद करते हैं। तो उलूम दीनिया का हासिल करना बर्बादी का बायस नहीं हुए। तो मैंने वैसे शेर पढ़ा।